अब बता फिर हाँ, से अब तो नंबर था। एक बार फिर से चालू। चौबे जी, आप थोड़ा सा हमें 8 ग्रेड का उद्देश्य बताने का कष्ट करें सभी शिक्षकों को। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा कक्षा 3 से 5 की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं जारी की गई हैं, वो इसलिए कि बच्चों का जो कोरोना पीरियड चल रहा था उसमें बच्चों की जो शैक्षणिक गतिविधियां या अपन एक उनकी शिक्षा या पाठ्यक्रम का जो लॉस हुआ है या वो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाया है, तो वो 8 ग्रेड की जो अभ्यास पुस्तिका हैं उसमें विशेषज्ञों द्वारा 60% का जो कोर्स उसमें शामिल किया गया है और हर एक उसमें पाठ के 10-10 प्रश्न छांट कर या चुनकर उसमें सिलेक्ट किए गए हैं, ताकि बच्चे शिक्षक की सहायता से, अभिभावक की सहायता से और स्वयं करके उन पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करें और उनमें आने वाली कठिनाइयों को अपने शिक्षक, कक्षा शिक्षक द्वारा पूर्ण करें, ताकि उनकी वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन अच्छे से हो सके और वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद चौबे जी। अब इसके बाद प्रजापति जी, आप ये बताएं, रीडिंग कैंपेन के तहत क्या कार्य विद्यालय में कराए जाते हैं? रीडिंग कैंपेन के तहत जो है पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से उसमें पहली और दूसरी के बच्चे जो पढ़ने में थोड़ी अभी क्योंकि नए आए हैं, तो उनके लिए पुस्तकें देखकर उसके बारे में जानकारी पता लगाना, क्योंकि अपने पास ऐसी किताबें प्राप्त हुई हैं पुस्तकालय के लिए जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चित्र दिए गए हैं। तो पहली दूसरी के बच्चे चित्र देखकर उसको समझेंगे कि ये चित्र काय का है, जो अपने आसपास देखा कि नहीं देखा। और 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उद्देश्य ये रखा गया है कि बच्चों में पढ़ने की जो आदत नहीं है उसको विकसित किया जाए, क्योंकि बच्चे जो किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, कहानी हो, कविताएं हो पढ़ने को मिलेंगी, तो उनमें पढ़ने की जो भावना है वो विकसित होगी और बच्चे में अच्छे से अच्छे बिल्कुल स्पीड से पढ़ने की जो है वह विकसित हो जाएगी, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद प्रजापति जी। अब आप इसके बाद एक थोड़ा ये और बताएं, जो निष्ठा जो अपने प्रशिक्षण चल रहे हैं अभी निष्ठा से संबंधित हैं, तो उसके संबंध में सभी शिक्षक जो आपके यहाँ प्राथमिक में पदस्थ हैं, तो वो उसके संबंध में जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, तो प्रशिक्षण में जैसे जो गतिविधियाँ दी जा रही हैं और इसके अलावा उसमें जो गतिविधियों का या शैक्षणिक डायरी जो टीचर बना रहे हैं उसका उपयोग क्या विद्यालय में कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसका उद्देश्य ये है सर, जैसे कि इसके संबंध में शैक्षिक संवाद भी चल रहे हैं, पिछली माह का हुआ था, और जो निष्ठा के जो 12 प्रशिक्षण है उनका उद्देश्य ये है कि अगले वर्ष से नई शिक्षा नीति 2020 लागू होना है सभी स्कूलों, तो उसके पहले शिक्षकों को तैयार करना है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की, अभी हम क्या करते थे, केवल कुछ विधियों का प्रयोग करते थे, लेकिन बच्चों को समग्र विकास के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के मूल्यांकन कार्य विभिन्न भिन्न तरीके से, कि बच्चे अभी हम केवल पेपर और पेंसिल से मूल्यांकन कार्य करते थे, लेकिन अब बच्चे का 360 डिग्री मतलब पूरे वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, उसका नाम बदल जाएगा, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा। मतलब वर्ष में बच्चा क्या पढ़ रहा है, खेल रहा है, तो सभी गतिविधियों का उसमें अवलोकन करेंगे। यदि कोई बच्चा पढ़ने में या लिखने में कमजोर है तो एक से अधिक विधियां शिक्षक को पढ़ाने की सीखनी पड़ेंगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगले वर्ष से जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू होगी तो उसके पहले सभी शिक्षकों को तैयार करना है, ताकि वो इस नीति को प्रभावी ढंग से विद्यालय में लागू कर सके। धन्यवाद प्रजापति जी, आपकी विद्यालय में आके अच्छा लगा, आप लोगों के विचार जाने। धन्यवाद सर। और जो